आज इस वीडियो से हम जानेंगे अपने ज्ञान और बुद्धि की सही प्रयोग कैसे करें। जैसे ही एक दिन जंगल में घूमते हुए गणेश और कार्तिक को दिखा पेड़ में लटकते हुए फल, रसीले फल, और वो फल देखते ही दोनों की मन में ऐसे भावनाएं आए कि वो फल को कौन पहले ले। फल मिल भी गया और एक ही फल दोनों को हकदार भी अभी मिल रहा है कि हम दोनों ही लेंगे। तो इसी बात को लेके गणेश और कार्तिक अपने माँ पार्वती और पिता महादेव के पास गए। माँ पार्वती पिता महादेव से कहने लगे कि ये एक फल है लेकिन हकदार दो है, ऐसे कैसे हो सकता है। माँ पार्वती फिर एक हल ढूंढे और कहा, ये फल को पाने के लिए पहले एक प्रतियोगिता ज़रूरी है। वो क्या कि जो भी इस पूरे संसार में 3 बार प्रदक्षिण करके पहले आएंगे उसको ये फल पहले मिलेंगे। यह बात सुन के कार्तिक बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी भी था। उन्होंने सोचा कि अपने मोर पे सवार होके, मोर की गति भी अधिक है तो ये कोई बात नहीं है, वो तुरंत अपनी गति से पूरे संसार की 3 बार प्रदक्षिण करके लौट भी आएंगे और फल की हकदार भी बनेंगे। तो संसार की 3 बार प्रदक्षिण करके आने में उनके समय नहीं लगेंगे, लेकिन वहाँ गणेश जी सोच रहे हैं कि कहाँ मोर की गति और कहाँ मूसक की गति, बहुत अंतर है। तो गणेश जी ऐसे सोचते सोचते और मूषक की गति को सोचते हुए तुरंत ही अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा में उतर के उन्होंने विचार किया, क्यों ना अपने माता पिता को ही प्रदक्षिण किया जाए 3 बार। ऐसे सोचते हुए करते हुए माँ पार्वती की मन वो जीत ली और माँ ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। गणेश ने कहा, पुराण में कहा है कि माता पिता के चरणों में ही पूरे संसार है। फिर माँ ये फल गणेश को दे देते हैं और गणेश ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं और उसी तरह से गणेश को फल भी मिल जाते हैं। तो देखा कि ज्ञान बुद्धि की प्रयोग सही समय में करने से हम जीवन की कितने सारी कठिन समस्या से उतर सकते हैं।